बच्चों, आज का क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि वर्ण के परिभाषा को हम लोग अच्छे से जानेंगे। तो चलिए, भाषा की ऐसी सबसे छोटी इकाई जिसका कोई सार्थक खंड न किया जा सके उसे ही वर्ण कहते हैं या फिर वह वर्ण कहलाती है। तो बच्चों, ऐसा भाषा का ऐसा छोटा इकाई जिसका कोई भी खंड नहीं हो सकता है। तो जैसे अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, उ इत्यादि और भी बहुत है बच्चों। तो इसका जो है कोई भी सार्थक खंड नहीं होता बच्चों। अ का कोई भी खंड नहीं होता है। अब आता है बच्चों वर्ण के भेद। वर्ण के कितने भेद होते हैं, इसको भी आप लोग अच्छे से समझिए कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। वर्ण के दो भेद होते हैं। तो पहला होता है स्वर्ण वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। ये दो जो है ये दोनों वर्ण के भेद हैं। अब आता है बच्चों स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं। अब इसके विषय में हम लोग जानेंगे इसको अच्छे से, और इसके विषय में अभी हम लोग चर्चा। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के सीधे बाहर निकलती है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। तो जैसे बच्चों देख लीजिए इधर में अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ए, औ इत्यादि। तो बच्चों ये सब जो है ये बिना किसी रुकावट से हम लोग इसको बोल पाते हैं, तो इसे ही हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए। स्वर वर्ण के तीन भेद होते हैं। तो पहला है हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब इसके विषय में हम लोग चर्चा करें। हर्ष स्वर किसे कहते हैं। अब हर्ष स्वर की परिभाषा को हम लोग जानेंगे कि हर्ष स्वर क्या है, इसको अच्छे से समझेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। इसकी संख्या जो है 4 है। तो क्या क्या है, अ, छोटी ई, छोटा उ, री। इन सबों को उच्चारण में बच्चों बहुत ही कम समय लगता है। अब आता है बच्चों दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या है, तो अब इसके विषय में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। दीर्घ स्वर के विषय में जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इसकी संख्या जो है 7 है। ध्यान दीजिए, आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ और औ। ये 7 है संख्या और इसको उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है। अब आता है बच्चों प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं। अब इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे कि ये प्लुत स्वर क्या है। तो ध्यान दीजिए आप लोग, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी ज़्यादा समय लगता है उसे ही हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। तो बच्चों अब ये प्लुत स्वर समाप्त हुआ। अब आता है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, इसके विषय में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। इसकी परिभाषा, जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु मुख के अलग अलग भागों से टकराकर निकलती है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क वर्ग से लेकर प वर्ग तक। क वर्ग का मतलब होता है बच्चों क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य। ये सब मतलब ये क्या है, वर्ग हैं। और एक बात आप लोग जान लीजिए कि हिंदी में कुल 33 व्यंजन है। तो मैंने पहले ही बता दी थी कि क वर्ग से लेकर प वर्ग तक, और जो बाद में बचा है वो ये है य, र, ल, व, तालब श, दंश, ह, अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र, अड़। ये सब सारे व्यंजन के अंदर में ही आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो इसको भी जानना बहुत ही ज़रूरी है कि इसके भेद कितने होते हैं। तो ध्यान दीजिए, व्यंजन वर्ण के 3 प्रकार होते हैं या फिर 3 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। अब एक एक करके इन तीनों के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला है स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। तो बच्चों चलिए इस पर हम लोग अब ध्यान देते हैं। स्पर्श का अर्थ है छूना, मतलब किसी भी चीज़ को छूना।
इसके उच्चारण के समय जिह्वा द्वारा मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करने के कारण स्पर्श व्यंजन इसे कहा जाता है। जैसे क से लेकर म तक ये सारे क्या हैं? स्पर्श व्यंजन हैं। अब आता है बच्चों अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं या फिर इसकी परिभाषा क्या है? तो जानिए। अंतस्थ का अर्थ है मध्य या बीच में स्थित होना, ठीक है, मतलब जो बीच में स्थित हो। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को पूरा तरह स्पर्श नहीं करता है तथा मध्य में स्थित रहती है, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे बच्चों य, र, ल, व ये 4 अंतस्थ व्यंजन के अंदर में आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। उष्ण व्यंजन किसे कहते हैं या फिर उष्ण व्यंजन की परिभाषा क्या है? इसको भी अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिए। उष्ण का अर्थ होता है गर्म। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु रगड़ खाकर निकलती है उन्हें उष्ण व्यंजन कहते हैं। तो सबसे पहले क्या है इसमें? तालब श, मूर्धन ष, दंत स और ह ये सारे उष्ण व्यंजन हैं। अब आता है बच्चों संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। अब हम लोग संयुक्त व्यंजन के विषय में चर्चा करेंगे। तो 2 या 2 से अधिक वर्णों के संयोग से बनने वाले व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी में इसकी संख्या 4 है, जैसे अक्ष, स्र, ज्ञ, त्र इत्यादि। अब आता है बच्चों उच्चारण के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं। तो अब इसके विषय में चर्चा करेंगे हम लोग। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद होते हैं, अल्पप्राण व्यंजन और दूसरा जो है वो है महाप्राण व्यंजन। अब आता है बच्चों अल्पप्राण व्यंजन किसे कहते हैं। तो इसके विषय में अभी हम लोग चर्चा करेंगे, इसके परिभाषा को समझेंगे। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु का प्रयोग कम मात्रा में होता है वह अल्पप्राण व्यंजन कहलाता है। जैसे क, ग, अड़, च, ज, ट मतलब ये सारे जितने भी मैं लिखी हुई हूँ यहाँ पे उदाहरण वो सारे जो है अल्पप्राण व्यंजन के अंदर में आते हैं। तो बच्चों ये आप समझ ही गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं। तो महाप्राण व्यंजन के विषय में अब हम लोग जानेंगे, इसके विषय में चर्चा करेंगे। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु का प्रयोग अधिक मात्रा में होता है वह महाप्राण व्यंजन कहलाता है। जैसे ख, ग, छ, झ, ट मतलब बहुत सारे हैं इत्यादि। तो ये सब जितने भी हैं सारे जो हैं सारे महाप्राण व्यंजन है। तो बच्चों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी चीज़ों को जान सके, समझ सके और अच्छे से पढ़ सके।